कौन थे राजा परीक्षित, क्या है उनका इतिहास। कौन थे राजा जन्मेजय, क्यों वो मिटाना चाहते थे दुनिया से सांपों का अस्तित्व। भगवान कृष्ण और सुदामा से कैसे जुड़ी है ये जगह। क्या है अब हाल यहाँ के प्रसिद्ध सरोवर का जो फैला है लगभग 84 बीघे में। सरकार की तरफ से कब आवंटित हुए थे लगभग 2.5 करोड़ रुपए और कितना हुआ उसका सदुपयोग, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। मैं टीके सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल हमारी ब्लॉगी दुनिया में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो दोस्तों को शेयर करिए ताकि यहाँ के इतिहास के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये ब्लॉग। दोस्तों आज हम आए हैं आजमगढ़ के रानी की सराय में स्थित अवंतिकापुरी धाम पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का इतिहास बहुत ही प्राचीन रहा है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताते हैं। दोस्तों एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए थे और थक जाने पर वे शमीक ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। तो परीक्षित ने उनके सामने कई बार प्रणाम किया लेकिन ऋषि पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो नाराज होकर परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप लाकर ऋषि के गले के चारों तरफ लपेट दिया। इससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई और वे क्रोध में आकर परीक्षित को श्राप दे दिए कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वो भी सांप के काटने से। दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि राजा परीक्षित जो थे वो अभिमन्यु के पुत्र थे, वीर अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर, देखते हैं कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। ये रेलिंग देख करके थोड़ा सा अच्छा लगा, ख़ास तौर पर बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र अगर इसको देखा जाए तो, कि अगर कोई किनारे से जा रहा है, क्योंकि बच्चे थोड़ा शरारती होते हैं, अगर वो किनारे पर जा रहे हैं तो गिरने का ख़तरा थोड़ा सा कम रहेगा। और यहाँ पर सीढ़ियाँ थोड़ी सी गंदी अवस्था में दिख रही हैं मुझे। और यहाँ पर कुछ लिखा गया है, यहाँ की जो समिति है जो इसको मैनेज करती है, प्रबंधन समिति, उसके बारे में वहाँ पर डिटेल्स है। और यहाँ से अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंटिंग्स बनाई गई हैं दीवारों पर देवी देवताओं की। और ये मंदिर का कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है। 6 सालों से इसका कुछ न कुछ निर्माण कार्य चल ही रहा है और आज तक पूरा नहीं हुआ। ये थोड़ा सा निंदनीय है और चिंतनीय भी। और ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर जो पुजारी हैं वो यहाँ पर विश्राम करते हुए, सोते हुए, और यहाँ पर कुछ चीज़ें फैलाई गई हैं उनके रहने खाने की। तो यहाँ से आपको दिखाते हैं अंदर कौन कौन सी देवी देवताओं की मूर्ति है। काफ़ी अच्छा लग रहा है अंदर से ये मंदिर, ये धाम। ये राधा कृष्ण की सुंदर सी प्रतिमा, मन को मोहित कर देने वाली, काफ़ी आकर्षित प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, विराजमान है। और ये श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा है, साथ में लक्ष्मण जी और सीता माता की प्रतिमा है, मूर्ति है। काफ़ी अच्छी प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं। और ये श्री दुर्गा जी, दुर्गा माता। और यहाँ पर कुछ और देवी देवताओं की प्रतिमाएं नज़र आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। ये शिव पार्वती जी की प्रतिमा है, छोटी सी, काफ़ी सुंदर है। और ये बजरंग बली। इन सब देवी देवताओं की कृपा आप पर, आपके परिवारजनों पर बनी रहे, यही दुआ है, यही प्रार्थना है मेरी। इन दीवारों पर बनी चित्रकारी देखिए, काफ़ी सुंदर चित्रकारी है, काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स हैं। वाह, दिल बाग बाग हो गया। और यहाँ पर कुछ लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं साफ तौर पर।
तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं मंदिर के बाहर। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं अब और इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाते हैं, देखते हैं इसके आसपास की चीज़ें कैसी हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। हरियाली काफ़ी अच्छी है, ख़ास तौर पे मंदिर के आसपास। ये चीज़ थोड़ा सा सुकून देने वाली लगी दिल को। तो यहाँ से अब चलते हैं। टाइल्स लगाई गई है किनारे किनारे पर मंदिर के और काफ़ी अच्छी जगह ये प्रतीत हो रही है, सुकून भरी ये जगह, ख़ास तौर पे मंदिर के आसपास की। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा। दोस्तों, अवंतिकापुरी धाम पर साल में 2 बार विशाल एवं भव्य मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन और एकादशी के दिन, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ के सरोवर में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की दुआ मांगते हैं भगवान से। तो यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं। आज भी ये जगह काफ़ी मशहूर है स्थानीय लोगों में। सन 2018 में यहाँ के डीएम सुभाष एलवाई ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए आवंटित किया था यहाँ के विकास के लिए। 246 लाख रुपए, लगभग 2.5 करोड़। और आपको अभी दिखाते हैं कि उतना पैसा अगर खर्च हो जाता तो यहाँ की पूरी सूरत बदल जाती। उसका आधा भी अगर खर्च हो जाता तो फिर अब तक यहाँ पर आने लायक इसको बना दिया गया होता, मतलब स्वर्ग में तब्दील हो गई होती ये जगह। पर क्या ही कहें, इतिहास को संजोने के लिए जो चीज़ें, जितनी रकम धनराशि आवंटित होती है उसका आधा भी यहाँ के अधिकारी या सब लोग मिलकर के खर्च नहीं करते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। दोस्तों, इस धाम के चारों तरफ मैं एक चक्कर लगा करके अब नीचे उतर रहा हूँ और सामने जो सरोवर है ये लगभग 84 बीघे में फैला हुआ है। बीच में अब 1-2 सड़कें बन गई हैं तो वो 2 भागों में विभाजित हो गया है। हालांकि है ये लगभग 84 बीघे में फैला हुआ। इसका भी काफ़ी ज़्यादा इतिहास रहा है, तो अभी आपको उसके बारे में भी डिटेल से बताते हैं। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि क्या हाल है आजकल इस सरोवर का। ये देखिए दोस्तों, अवंतिकापुरी धाम के ठीक सामने ये उसका सरोवर, जो कि लगभग 84 बीघे में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गंदगी का ढेर है और देखिए काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है। जितनी दूर आपकी नज़र जाएगी बस सरोवर ही सरोवर आपको नज़र आएगा। और ये जो सामने एक छोटा सा मंदिर आपको दिख रहा है, इसके उस पार भी सरोवर है और ये इसी के अंतर्गत है। तो आप देख सकते हैं गंदगी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसकी साफ़ सफाई कर दी जाती तो यहाँ पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा होती। अभी तो इसमें कोई उतरना भी नहीं चाहेगा और भी बहुत गंदगी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, इस 84 बीघे में फैले सरोवर को एक समय पर राजा जन्मेजय ने अग्निकुंड में तब्दील कर दिया था। जब तक्षक नामक सांप के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई तो उन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ करवाया और वो चाहते थे कि दुनिया से सभी सांपों का अस्तित्व ही मिट जाए। उन्होंने इस उद्देश्य से यहाँ पर एक यज्ञ करवाया। तो उस समय पर ये सरोवर अग्निकुंड में तब्दील हो गया था। यज्ञ के दौरान दुनिया के सारे सांप इसमें गिरते और भस्म हो जाते। तो इसका भी इतिहास काफ़ी प्राचीन रहा इस सरोवर का भी। और अभी देखिए ये बदहाली की स्थिति के चरम सीमा पर है। ये देखिए गंदगी, यहाँ पर हाल ही में लगता है छठ पूजा मनाई गई है और लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो स्थिति है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, चाहे इतिहास की दृष्टि से देखें चाहे श्रद्धा की दृष्टि से। दोस्तों, आपको एक बात जान करके हैरानी होगी कि जब से राजा जन्मेजय ने यहाँ पर सांपों को मारने के लिए यज्ञ किया था तब से आज तक इस गांव के आसपास यानी इस क्षेत्र के आसपास के इलाकों में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु सांप के काटने से नहीं हुई है। तो ये भी अपने आप में एक ट्रिविया ही है। दोस्तों, देश भर में जगह जगह पर नागदाह नामक स्थान मिल जाएंगे, यानी कि जहाँ पर राजा जन्मेजय ने इस चीज़ को अंजाम दिया था। मतलब बहुत जगहों पर मान्यता है कि ये चीज़ यहाँ पर हुई थी, ये चीज़ यहाँ पर हुई थी, पुराणों में, शास्त्रों में। उसमें से एक जगह ये भी है अवंतिकापुरी धाम। तो दोस्तों, कोई पूरी तरह से ये क्लेम नहीं कर सकता कि असलियत में वो जगह यही थी। बस शास्त्रों में इसका नाम भी है
इतिहास में इसका नाम भी है, तो इसलिए इसको मान्यता है। और इसके बारे में भी अलग अलग कहानियाँ हैं कि सांप बचे कैसे थे आखिर में। तो कोई कहता है कि जो विष्णु भगवान के शरण में चले गए थे उनकी रक्षा हो गई थी, और कोई कहता है कि नाग देवी स्वयं प्रकट होकर के उन्होंने राजा जनमेजय से अनुरोध किया, तब उन्होंने यज्ञ को रोका। और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ के ऋषि मुनि ने बाद में उस यज्ञ को रोकने के लिए राजा जनमेजय को बहुत मनाया, तो फिर जाकर के उन्होंने उस यज्ञ को समाप्त किया। तो जितनी बातें शास्त्रों में है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबका अपना अपना मानना है। दोस्तों, इन जगहों को देख करके क्या आपको सच में लगता है कि यहाँ पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे? आप सवाल तो कर ही सकते हैं इसको देखने के बाद। कहीं भी विकास दिख नहीं रहा। 2.5 करोड़ रुपए बहुत ही बड़ी रकम होती है। अगर उसका 50% भी उपयोग किया गया रहता तो स्थिति कुछ और होती। ये देखिए रैन बसेरा बना हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। इसको संजोने की ज़रूरत है इस जगह को। ये अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है, और इसकी रक्षा करना हम सबका धर्म है, कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पर भी राजनीति हो रही है, यहाँ पर भी घोटाले हो रहे हैं। ये देखिए पेयजल मशीन लगी हुई है, वाटर कूलर। तो हर तरफ गंदगी ही गंदगी आपको नज़र आएगी जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि यहाँ ऋषि संदीपनी का आश्रम था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा कभी शिक्षा ग्रहण करने आए थे। तो ये चीज़ भगवान कृष्ण और सुदामा से भी जुड़ी हुई है। और यहाँ पर देखिए ये रूम्स बनाए गए हैं यहाँ के ऋषि मुनियों के लिए। हालांकि इसमें अब कोई रहता नहीं है, इसकी स्थिति भी खराब ही है। और ये पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं, ये मंदिर के बैकग्राउंड का दृश्य है। कहीं से भी विकास हुआ नहीं लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर स्थिति आपको नज़र आ रही होगी कि क्या है यहाँ की असल में। 2.5 करोड़ रुपयों का गबन तो किया ही गया है, ये हर कोई बता सकता है इस वीडियो को देखने के बाद या यहाँ पर आने के बाद। तो इतनी बड़ी रकम का दुरुपयोग समझ में नहीं आता कैसे किया जा सकता है। क्या कोई अधिकारी कभी निरीक्षण करने नहीं आता, बस कागज़ों पर ही सब कुछ संपन्न कर दिया जाता है? तो बहुत ही दुर्भाग्य है इस देश का और यहाँ के रहने वाले लोगों का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितनी ज़्यादा गंदगी है, गंदगी का ढेर आप कह सकते हैं। ये देखिए छठ पूजा हुई थी, तो यहाँ पर देखिए सारे फूल पत्तियाँ अगरबत्ती और ये पता नहीं कैसे गंदे कपड़े, मतलब दिया सलाई, सिंदूर, रोली, प्रसाद, मतलब सब कुछ यहाँ पर बिखरा पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गंदगी है। विकास के नाम पर आपको बस कुछ चेयर्स यहाँ पर दिख रही होंगी जो बैठने के लिए किनारे पर बनाई गई है। और गंदगी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। मतलब अगर कोई आना भी चाहे, जैसे इसके इतिहास को सुन करके अगर दूर दूर से कोई आता है तो वो मुझे नहीं लगता वो दोबारा यहाँ आना चाहेगा। जैसे मैं बहुत उम्मीद लेकर के आया था और मुझे निराशा हाथ लगी यहाँ की स्थिति को देखकर। और ज़्यादा निराशा तो तब हुई जब ये पता चला कि 2.5 करोड़ रुपए पास हुए थे, मिले थे आज के लगभग 6 साल पहले। उसके बावजूद ये स्थिति है। तो अगर पैसे नहीं मिले रहते तब तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते इसके बुरे हाल की। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म करते हैं हम अपना आज का ये व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, सीखने को मिली होंगी अपने इतिहास के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो दोस्तों को शेयर करिए, उन्हें भी कुछ अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।